नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से अजीत पवार का निधन हुआ उसके बाद अब शरद पवार का पहला बयान सामने आया है। इस पूरे हादसे को लेकर पहली बार बोले हैं शरद पवार। शरद पवार ने कहा है इस हादसे के पीछे किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक पूरी तरह से हादसा था और उसी प्लेन क्रैश में हादसे की वजह से जो हुआ और इसी में अजीत पवार का निधन हुआ, इसके पीछे पीछे किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। देखिए, आज जब अजीत पवार का निधन हुआ उसके बाद तमाम नेताओं ने इस तरह के बयान सामने आने लगे जिसमें ये कहा जाने लगा कि इस पूरे हादसे के पीछे किसी तरह की साजिश हो सकती है। ममता बनर्जी के बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे और कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह का बयान ममता बनर्जी ने दिया। महाराष्ट्र के कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब शरद पवार का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने साजिश की बात को सिरे से खारिज कर दिया है और शरद पवार का कहना है कि ये सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। कल देखिए, अजीत पवार का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा बारामती में, उनके पैतृक गांव में। इस बीच पूरे बारामती में दुख की लहर है, शोक की लहर है और हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। इसके पहले सुप्रिया सुले की तस्वीरें सामने आई, उनकी पत्नी की तस्वीरें सामने आई। कोई ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि दादा अब उनके बीच में नहीं है और जो है अजीत पवार अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक ये कैसे हुआ और एक बड़ा शून्य क्रिएट हो चुका है पूरे बारामती में। हर कोई दुखी है, पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है, पूरी मुंबई शोक में डूबी हुई है और सब कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि आज सुबह अचानक जिस तरह से प्लेन क्रैश की खबरें आई उसके बाद जो है एक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और अजीत पवार जो है अब उनके बीच नहीं रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता ये बात को जो है वो अब तक वो खुद को नहीं समझा पा रहे हैं और पूरे बारामती में जो है वो शोक की लहर देखी जा रही है। And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार आज सुबह हम लोगों को मिला। देश का एक बड़ा नेता हम सबको छोड़ के चला गया, इस दुनिया से ही चला गया। अजीत पवार जी देश के ही बड़े नेता नहीं थे, उनका खास तौर से महाराष्ट्र में सारी राजनीति के एक्सेल थे, धुरी थे। उनका फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र के अंदर थी। उनके निधन से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को सब्र जमील अता फरमाए।